हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट हिना और हाजिर है संगनी का एक और इंफोटेनमेंट पैक्ड एपिसोड, जहां सबसे पहले हम आपको रूबरू कराएंगे स्टाइल से और आपको देंगे कुछ लेटेस्ट स्टाइल टिप्स। उसके बाद हमारी फैशन एक्सपर्ट बढ़ाएंगे आपकी फैशन नॉलेज और आखिर में देंगे कुछ क्विक एंड इफेक्टिव ब्यूटी टिप्स। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज के एपिसोड की कुछ खास हाईलाइट्स। स्टेटमेंट ज्वेलरी में किसी भी महिला को अलग और आत्मविश्वास से भरपूर दिखाने की क्षमता है, लेकिन इस ट्रेंड को अपनाने में हुई छोटी गलती भी आपके पूरे लुक और व्यक्तित्व को बिगाड़ सकती है। यूजुअली लोग शॉर्ट होते हैं, लेग्स से ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि फिर आप नी पे कटने वाली स्कर्ट्स थोड़ी अवॉइड करें, या तो हल्की सी अबव द नी पहने या लॉन्ग स्कर्ट्स पहने। अगर आप बहुत फेयर कम्प्लेक्शन्ड हो तो यू कैन कैरी ऑल शेड्स। अगर आप थोड़े से बीटिश हो तो फिर आपको कलर्स पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और सबसे पहले बात करते हैं कुछ स्टाइल टिप्स की। अगर आपको स्टाइल में रहना है और ट्रेंडी दिखना है तो ज़रूरी है कि आपको पता हो लेटेस्ट स्टाइल के बारे में। आज स्टाइल टिप्स में हम आपको बताएंगे कि कैसे रहें आप स्टाइलिश और कैसे अपने स्टाइल स्टेटमेंट को और भी अट्रैक्टिव बनाएं। चलिए देखिए क्या है खास आपके लिए सेगमेंट में। स्टाइल टिप्स में आज हम जानेंगे स्टेटमेंट ज्वेलरी। ढेर सारी छोटी छोटी ज्वेलरी पहनने की जगह क्यों ना कुछ ऐसा पहना जाए जिस पर सबकी नजर जाए। स्टेटमेंट ज्वेलरी का असर ही कुछ ऐसा है। आप भी अपनी वही पुरानी तरीके की ज्वेलरी से ऊब चुकी हैं और कुछ नए स्टाइल की ज्वेलरी पहनना चाहती हैं, तो आज हम आपकी ये ख्वाहिश पूरी करेंगे। हम आपको ज्वेलरी के फैशन के एक ऐसे ट्रेंड से रूबरू करवाएंगे जो इन दिनों काफी हिट है, साथ ही आपके साधारण से लुक में एक नई जान डालने की काबिलियत भी रखता है। रैंप से लेकर बॉलीवुड तक और ऑफिस से कॉलेज तक धूम मचाने वाला ये ट्रेंड है स्टेटमेंट ज्वेलरी का। स्टेटमेंट का अर्थ हिंदी में होता है कुछ बयान करना। जो जेवर आपके व्यक्तित्व के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें आपकी पसंद और रवैये से अवगत कराएं, उसे स्टेटमेंट ज्वेलरी कहते हैं। स्टेटमेंट ज्वेलरी में किसी भी महिला को अलग और आत्मविश्वास से भरपूर दिखाने की क्षमता है, लेकिन इस ट्रेंड को अपनाने में हुई छोटी गलती भी आपके पूरे लुक और व्यक्तित्व को बिगाड़ सकती है। स्टेटमेंट ज्वेलरी पहनते समय ध्यान रखने वाली सबसे पहली और अहम बात है कि आपके कपड़े एकदम साधारण हों। ऐसा करने की वजह ये है कि स्टेटमेंट ज्वेलरी अपने आप में बेहद बड़ी और रंगीन होती है। अगर इसे आपने चटकीले या ज्यादा फैशनेबल कपड़ों के साथ पहना तो आपका पूरा लुक बेमेल लगेगा। प्लेन और एक ही रंग वाले कपड़ों के साथ स्टेटमेंट ज्वेलरी का सबसे अच्छा तालमेल बैठता है। मिसाल के तौर पर आपने सफेद रंग की टी शर्ट और पेंसिल फिट जीन्स पहनी है तो आप गले में बहुत सारे रंगों वाला मल्टी लेयर नेक पीस पहन सकती हैं। कुछ इसी तरह आप कम प्रिंट वाले सूट या साड़ी के साथ भी गोल्डन या फिर स्टोन वाली स्टेटमेंट ज्वेलरी पहन सकती हैं। स्टेटमेंट ज्वेलरी पहनते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपके टॉप, ब्लाउज या सूट के गले के साथ सही बैठ रही है या नहीं। एक्सपर्ट्स की माने तो स्टेटमेंट ज्वेलरी हमेशा गोल और वी गले वाले कपड़ों के साथ पहनी जानी चाहिए। इसके अलावा आप स्टेटमेंट ज्वेलरी को बंद गला या फिर ऑफ शोल्डर ड्रेसेस के साथ टीम अप कर सकती हैं। लेकिन अगर आप कॉलर वाली टी शर्ट या फिर हॉल्टर नेक के साथ स्टेटमेंट ज्वेलरी पहनने की सोच रही हैं, तो ये गलती ना करें। स्टेटमेंट ज्वेलरी केवल गले तक ही सीमित नहीं है, अंगूठी और ईयर रिंग भी इसका अहम हिस्सा हैं। इसीलिए जब भी आप स्टेटमेंट ज्वेलरी पहने तो नेक पीस के साथ साथ अंगूठी और ईयर रिंग भी पहनना ना भूलें। स्टाइल
स्टाइल की बात तो हो गई, लेकिन इस नॉलेज को कंप्लीट करने के लिए हम अपने अगले सेगमेंट में बात करेंगे हमारी फैशन एक्सपर्ट से, जो देंगे आपको कुछ फैशन की जानकारियाँ। फिलहाल उससे पहले वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव तो जरूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। हमारी फेसबुक आईडी है facebook.com/ETV संगनी। बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। यूजुअली लोग शॉर्ट होते हैं, लेग्स से ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि फिर आप नी पे कटने वाली स्कर्ट्स थोड़ी अवॉइड करें, या तो हल्की सी अबव द नी पहने या लॉन्ग स्कर्ट्स पहने। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। फैशन टॉक के इस सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं एक खास ड्रेसिंग के बारे में, जो है स्कर्ट्स। स्कर्ट्स ट्रेडिशनल कम वेस्टर्न ड्रेसिंग में आता है, क्योंकि इसे हम ट्रेडिशनल तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और वेस्टर्न लुक भी दे सकते हैं। हम स्कर्ट्स किस तरीके की पहने, कौन से फैब्रिक के हिसाब से कौन सी स्कर्ट होती है और कौन सी स्कर्ट आपके बॉडी टाइप के हिसाब से आपको सूट करेगी, ये सारी जानकारियाँ देंगी हमारी फैशन एक्सपर्ट। चलिए उनका स्वागत करते हैं हमारे शो पे। वेलकम टू आवर शो शिप्रा मैम। हेलो शिप्रा जी, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं स्कर्ट्स की। तो इस जानकारी की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि स्कर्ट्स कितने टाइप की होती हैं, अगर हम उनके सिलवेट की बात करें तो। स्कर्ट्स बेसिकली इट्स अ वेरी क्विंटेसेंशियल काइंड ऑफ अ गारमेंट, जो कि सिलवेट्स के टर्म्स में बात करें तो राइट फ्रॉम फिटेड पेंसिल स्कर्ट टू ए लाइन स्कर्ट, then we have tiered skirts, we have layered skirts, there are balloon skirts, and then of course there is a tulip skirt, and there are petal skirts. So there are lot of varieties. इसके अलावा लेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो माइक्रो मिनी से लेके मिनी हो गया, नी लेंथ हो गया, एंड काफ लेंथ स्कर्ट्स जिसको मिडी बोलते हैं, या एंकल लेंथ स्कर्ट्स जो लॉन्ग स्कर्ट्स होती हैं। तो स्कर्ट्स लेंथ एज वेल एज कट के हिसाब से बहुत डिफरेंट सिलवेट्स में आपको मिलेंगी। लाइक इंडियन वर्जन में अगर हम कहें तो गैदर्ड स्कर्ट, जो कि हमारा लहंगा होता है, वो भी एक स्कर्ट वैरायटी ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें फैब्रिक्स की, तो फैब्रिक्स के हिसाब से कितने टाइप की स्कर्ट्स हैं? बेसिकली डिपेंड करता है कि हमको लुक क्या चाहिए। लाइक अगर हमें बहुत ही स्टिफ एंड फ्लेयर्ड लुक चाहिए, बहुत ही अम्ब्रेला वाली फील चाहिए, तो उस केस में हम स्टिफ फैब्रिक्स यूज़ करेंगे। उस केस में हम ऑर्गेंडी की स्कर्ट्स भी ले सकते हैं, वॉयल की स्कर्ट्स ले सकते हैं, देन हम ऑर्गेन्जा स्कर्ट्स ले सकते हैं, ट्यूले ले सकते हैं। तो उससे जो है वो लुक जो है बहुत ही फ्लेयर्ड लुक आता है। बट अगर हमको स्लिम स्कर्ट्स चाहिए, फिटेड स्कर्ट्स चाहिए, तो कई बार हम इवन सूटिंग फैब्रिक की भी, वॉस्टेड की भी हम स्कर्ट्स बनाते हैं, जो कि स्ट्रक्चर्ड स्कर्ट्स होती हैं। Then there is a variety in terms of rich fabric, like you can have basic cotton skirts, like अगर हम gypsy skirts की बात करते हैं तो वो कॉटन में, मलमल में, इन सारी वैरायटी में मिलेगा। बट अगर हम ल्यूक स्कर्ट्स की बात करते हैं तो फिर हमको सीक्वेंट फैब्रिक्स में भी यूज़ करते हैं, देन एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स हैं, देन उसके अलावा प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है स्कर्ट में, तो उसमें फ्लोरल प्रिंट्स हैं, ज्योमेट्रिक प्रिंट्स हैं, फोक आर्ट का प्रिंट है। तो इस तरीके की प्रिंटिंग जो कि हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग भी है, कलमकारी की स्कर्ट्स हैं, बंधेज की स्कर्ट्स हैं। तो फैब्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से वैरायटी ऑफ फैब्रिक एज वेल एज दी ट्रीटमेंट ऑन फैब्रिक, दोनों लिहाज से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं स्कर्ट। शिप्रा जी, अलग अलग स्कर्ट्स के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो भी पहने वो हमारी बॉडी पे सूट करे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग कौन सी स्कर्ट कौन सी बॉडी पे फिट करेगी? सी स्कर्ट हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट बिकॉज suppose somebody is, of course when we are talking about ideal body type with hourglass figure and a good height, then in that case it doesn't really matter much because any skirt would go. But जहाँ तक हमारी body limitations की आ जाती है कि suppose somebody is short and a little and not so slim,
इन दैट केस यूजुअली लोग शॉर्ट होते हैं, लेग्स से ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि फिर आप नी पे कटने वाली स्कर्ट्स थोड़ी अवॉइड करें, या तो हल्की सी अबव द नी पहने या लॉन्ग स्कर्ट्स पहने, तो वो ज़्यादा अच्छा लुक देते हैं। रैप अराउंड स्कर्ट्स पहने वो अच्छा, सरॉन्ग स्कर्ट्स पहने वो अच्छा लुक देते हैं। लाइक बेसिकली काफ जो होता है वो थोड़ा अनसाइटली साइट होता है, तो वो उसको अवॉइड कर सकते हैं। देन सपोज समबडी इज़ वेरी टॉल, तो उस केस में आप गैदर्ड स्कर्ट्स ट्राई कर सकते हैं। गैदर्ड लुक जो है वो हाइट को बैलेंस करने में कारगर होता है। टू स्लिमर बॉडी की अगर हम बात करें तो उस केस में भी गैदर्ड स्कर्ट्स जो हैं, लेयर्ड स्कर्ट्स हैं, टियर्ड स्कर्ट्स हैं, ये अच्छा या ड्रेप्ड स्कर्ट्स जो हैं वो अच्छा लुक क्रिएट करते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि थोड़ा सा फैट की तरफ है बॉडी, तो उस केस में फिर स्लिम लाइन स्कर्ट्स हों, स्ट्रक्चर्ड कंस्ट्रक्टेड स्कर्ट्स हों, तो वो पेंसिल स्कर्ट्स हों, तो वो ज़्यादा अच्छा लुक देते हैं। इसके अलावा शिप्रा जी अगर हम बात करें कैजुअल स्कर्ट्स की और फॉर्मल स्कर्ट्स की, तो इन दोनों टाइप्स में क्या डिफरेंस होता है? Skirt has the beauty of transforming itself right from corporate wear to any kind of glam wear, and it very easily adapts itself even to resort wear or beach wear. Basically sarongs are another skirt variety which are very very suitable for beach wear, तो beach wear में भी आप कर सकते हैं। then casual की अगर हम बात करते हैं तो tiered, layered, gathered, ये सारे, या wrap around skirts या pleated skirts जो कि इंडियन वर्जन जिसको हम लुंगी बोलते हैं, तो ये सारा जो है ये कैजुअल कैटेगरी की स्कर्ट्स हैं। देन फॉर्मल की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर्ड नी लेंथ पेंसिल स्कर्ट्स जो हैं वो बहुत फॉर्मल हैं। देन इवन लॉन्ग स्कर्ट्स जो हैं वो टेपर्ड हों अगर, तो वो बहुत फॉर्मल लगती है। स्ट्रेट स्कर्ट्स फॉर्मल लगती हैं डिपेंडिंग ऑन द फैब्रिक एंड हाउ यू आर टीमिंग देम, बिकॉज दिस ऑल्सो creates a lot of variation in the look, in the kind of teaming you're doing with your skirt. इसके अलावा शिप्रा जी अगर हम टीम करने की बात करें, हमारा अपर ड्रेसिंग जो होगा यानी कि हमारी शर्ट्स या टॉप्स, किस तरीके का अपर ड्रेसिंग सूट करेगा हमारी स्कर्ट्स के साथ? In fact, of course, this is a basic rule where we say कि अगर formal है तो skirt suits are very very formal. They are the answer to men's pant suit. So basically, there is a very known corporate code where you have maybe a white or a pastel color shirt and a skirt and team it with a jacket or a coat. So that is a very formal thing. But इस समय अगर हम फैशन के ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंटरेस्टिंग गैदर्ड स्कर्ट्स या फ्लेयर्ड ए लाइन स्कर्ट्स को स्ट्रक्चर्ड शर्ट्स के साथ टीम करना और बेल्ट के साथ टीम करना, ये एक करंट लुक है जो इस समय अगर आप स्टडी करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको रनवे पे और मार्केट में दिखेगा, जिसमें कि आप कोई भी फॉर्मल शर्ट को लेकर के उसको आप कोई भी इंडी स्कर्ट के साथ टीम कर दीजिए या ऑप्टिकल इल्यूजन वाले स्कर्ट के साथ टीम कर दीजिए, तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। देन बोहेमियन लुक अगर चाहिए तो स्कर्ट, अ जिप्सी स्कर्ट विद अ कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती, दैट इज़ अनदर लुक, एंड अ जिप्सी स्कर्ट विद अ लॉन्ग कुर्ता, दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ वेरी डिफरेंट लुक। अगर हाइट अच्छी है तो जिप्सी स्कर्ट विद अ लॉन्ग कुर्ता, जो कि एक तरह से अडेप्टेशन हो गया आपका गरारा शरारा के लुक का, वो एक अपने आप में एक ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हैं, जो कि टॉल लोगों पे बहुत सूट करता है। तो ये डिफरेंट लुक हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। शिप्रा जी, कैजुअल स्कर्ट्स के लुक को अगर हम कंप्लीट करने की बात करें तो किस टाइप का फुटवेयर सूट करेगा कैजुअल स्कर्ट्स के साथ? सी कैजुअल स्कर्ट्स के साथ जुत्तीस बहुत इंटरेस्टिंग लुक क्रिएट करते हैं। इसके अलावा आप थॉन्ग स्लिपर्स हो गए या टाई अप्स हो गए, वो अच्छे लगते हैं। एंड डिपेंड करता है कि आप की स्कर्ट की लेंथ क्या है। अगर शॉर्ट स्कर्ट है या इवन लॉन्ग स्कर्ट भी है तो उसके साथ कभी विंटर्स में स्पेशली बूट्स लुक वेरी नाइस। इवन अंडर अ लॉन्ग स्कर्ट द बूट्स लुक वेरी स्मार्ट, और शॉर्ट स्कर्ट के साथ बूट्स का कॉम्बिनेशन तो वैसे ही एक एवरग्रीन कॉम्बिनेशन है। और इसी के साथ अगर हम बात करें फॉर्मल स्कर्ट की, तो उसके साथ किस टाइप का फुटवेयर सूट करेगा? See, for formal skirts, of course, the stilettos, pumps, then peep toes, then of course kitten heels, wedges, ये सारी वैरायटी स्कर्ट्स के साथ चलती है, डिपेंडिंग कि आपका स्कर्ट का टाइप क्या है और लेंथ क्या है। अकॉर्डिंगली लाइक अगर हम स्कर्ट सूट की बात करें
तो पम्प्स जो हैं वो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन माने जाते हैं. दे लुक वेरी गुड. और इवन समटाइम्स यू कैन गो इन फॉर एन androgynous feel by teaming it with leather formal Oxford shoes. They also sometimes look very good. Then of course another schoolgirl look is the Mary Janes that you can try with the skirt. That also creates a very interesting, because pleated skirt and Mary Janes have been a very very classic combination throughout. एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर कोई 30+ लेडीज़ हैं या मैच्योर लेडीज़ हैं, वो किस टाइप की स्कर्ट्स पहन सकती हैं? सी अज्यूमिंग कि अगर हम सीनियर एज ग्रुप की बात कर रहे हैं या मैच्योर एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि बॉडी इज़ नॉट इन द फिटेस्ट ऑफ फॉर्म. तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो बेहतर होगा कि हम लॉन्ग स्कर्ट्स ट्राई करें. लॉन्ग स्कर्ट्स बहुत अच्छा ऑप्शन है. देन ड्रेप स्कर्ट्स जो हैं वो ट्राई की जा सकती हैं, क्योंकि ड्रेप स्कर्ट्स, सरॉन्ग स्कर्ट्स, रैप अराउंड स्कर्ट्स, ये जितने ऑप्शंस हैं. देन ऑफ कोर्स टियर्ड ऑप्शन, अगर हाइट अच्छी है तो टियर्ड ऑप्शन ट्राई किया जा सकता है. ये अच्छा लुक क्रिएट करते हैं. व्हाट टू अवॉइड इज़ बेसिकली बॉडी हगिंग शॉर्ट स्कर्ट्स टू बी अवॉइडेड. And then one can, if one is a little heavy on the bottom area, then one can draw away the attention from there. आप स्कर्ट सॉलिड कलर में पहनिए, बहुत ज़्यादा प्रिंट में ना पहने. प्रिंट आप अपने ब्लाउजेज़ में या कुर्तीज़ में या टॉप्स में आप प्रिंट रखें. प्लस एक्सेसरीज़ बहुत अच्छी रखें अराउंड द नेक एंड अराउंड द फेस. तो आप स्कर्ट भी पहन लेंगे और वहाँ से आपका अटेंशन भी डाइवर्ट हो जाएगा. तो इट्स ऑल अबाउट ड्रॉइंग फोकस away from a skirt or towards the skirt, depending what you want to flaunt. थैंक यू सो मच शिप्रा जी हमारे शो पे आने के लिए और ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए. Pleasure. तो ये थी हमारी एक्सपर्ट की सलाह, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपनी ड्रेसिंग के साथ अपने लुक को ओवरऑल चेंज कर सकते हैं. लेकिन फ़िलहाल आपके लुक को हम कंप्लीट करेंगे हमारे अगले सेगमेंट क्विक ब्यूटी टिप्स में. उससे पहले वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव तो ज़रूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे. हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी. चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ. कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन. अगर आप बहुत फेयर कम्प्लेक्शनड हो तो यू कैन कैरी ऑल शेड्स. अगर आप थोड़े से वीटिश हो तो फिर आपको कलर्स पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रही हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन. वक्त हो गया उस सेगमेंट का जहां हम आपको बताते हैं झटपट तैयार होने के तरीके. अगर आप ऑफिस से वापस आई हैं और उसके बाद तुरंत ही आपको किसी पार्टी में जाना है और आपके पास कम समय है, तो ये सेगमेंट आपके ज़रूर काम आने वाला है. यहाँ हम आपको बताएंगे कि जल्द से जल्द आप कैसे अपने लुक को चेंज कर सकती हैं, अट्रैक्टिव बना सकती हैं और एक ग्लैमरस लुक पा सकती हैं. चलिए देखते हैं क्या है खास ये क्विक ब्यूटी टिप्स आपके लिए. हेलो, मैं डॉली रस्तोगी. आज मैं आपको बताऊंगी कि नेल पेंट्स लगाना क्यों ज़रूरी है, वो कैसे आपके ब्यूटी को इन्हांस करते हैं और कैसे आपको ग्लैमरस लुक देते हैं. जब आप नेल पेंट्स खरीदते हो या चूज़ करते हो तो ये ज़रूरी है कि हर तरह के होने चाहिए. पहले लोग क्या करते थे, बस 1-2 शेड्स ले लिया, मरून या रेड, और बस हो गया. पर आजकल जो नेल पेंट्स हम लगाते हैं या चूज़ करते हैं वो ड्रेस से मैचिंग होती है. मैचिंग भी होती है और कंट्रास्टिंग भी होती है. आजकल ब्राइट कलर्स बहुत ज़्यादा इन हैं. तो जब आप मार्केट में जाएं तो ये सर्वे ज़रूर कर लें कि क्या ट्रेंड है और कौन से कलर्स ज़्यादा मूव कर रहे हैं या पॉपुलर हैं. जैसे ये ब्राइट कलर्स हैं, यंग गर्ल्स तो लगाती हैं, बट ऑल एज ग्रुप्स, किसी भी एज ग्रुप की लेडी हो, वो हर कलर का नेल पेंट लगा सकती हैं. इसमें कोई भी उनको इनहिबिशन, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम क्यों लगाएं. बहुत अच्छा लगता है. और ये भी होता है कि हमारे पास समय कम है, हमें नेल पेंट लगाना है, चेंज करना है, वक्त लगेगा, तो हम कैसे हमेशा चेंज करें ड्रेस के साथ. इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपने फटाफट नेल पेंट जब आप लगाते हो तो उसको जब ज़रूरत नहीं हो तुरंत रिमूव कर दें. अगली बार के लिए आप रेडी रहेंगे नया नेल पेंट लगाने के लिए. आपने नेल पेंट लगाया और उसको हल्का सा, नेल ड्रायर्स भी आते हैं, आप उससे ड्राई भी कर सकते हो. तो उस फटाफट, इट विल जस्ट टेक 5 मिनट्स.
नहीं तो पहले ये होता था कि नेल पेंट लगा लिया, अब वक्त नहीं है, सूखेगा नहीं, तो छोड़ो, जो नेल कलर लगा हुआ है हम वही लगाकर चले गए। तो ये अब ये प्रॉब्लम नहीं है। प्लस अगर आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा दिन रिटेन्ड रहे, ज़्यादा दिन तक नेल पेंट रुका रहे, तो ये इसे हम टॉप कोट कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट कलर में आता है, ये हमेशा रखें अपने पास, ये आप लगा सकते हो। और अगर आपके पास वक्त नहीं है या आप नहीं चाहते हो ये सारे कलर्स, कोई भी मैचिंग कलर्स यूज़ करना, तो ये ज़रूर लगा दें, तो एक नेल पे शाइन रहता है। तो ये टॉप कोट जनरली हम लोग उस वजह के लिए यूज़ करते हैं। जब हम मार्केट में जाते हैं नेल कलर्स चूज़ करने के लिए, तो आप उनके पास शेड कार्ड्स होता है, आप शेड कार्ड ले लें और उससे चूज़ करें। ये ना हो कि रैंडमली आपने बस पिक कर लिया, क्योंकि उसमें समझ में नहीं आता है। जो शेड कार्ड्स होते हैं उसमें नेल एम्बॉस्ड रहता है और उसके ऊपर वो पेंट लगाए रहते हैं, तो आपको वो फील आ जाता है, आपके पास वो लुक आ जाता है कि जब आप लगाएंगे तो आपके ऊपर वो कलर या शेड कैसा लगेगा। क्योंकि कम्प्लेक्शन पे भी डिपेंड करता है। अगर आप बहुत फेयर कम्प्लेक्शनड हो तो यू कैन कैरी ऑल शेड्स, अगर आप थोड़े से वीटिश हो तो फिर आपको कलर्स पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। एंड अगर आपका थोड़ा सा डार्क कम्प्लेक्शन है तो आप ये ना सोचें कि आप ब्राइट कलर्स नहीं ले सकते, आप ब्राइट कलर्स भी आराम से ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एंड देन अगर हम बात करें मैजेंटा, पिंक्स, ऑरेंज, कोई भी शेड आप ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसे आप कंट्रास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर डल ड्रेस है तो आप ब्राइट कलर भी ले सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें और फटाफट नेल पेंट लगाएं, ड्राई करें, बिल्कुल 5 मिनट में यू आर रेडी। तो दोस्तों, वक्त हो गया है आज के एपिसोड को वाइंड अप करने का। आई होप आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड जानकारी, उसके साथ अपने सवाल और हमारे शो से जुड़े जो भी सुझाव आपको देने हो वो आप दे सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। अब दीजिए अपनी होस्ट हिना और संगनी की पूरी टीम को इजाज़त। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखिए। नमस्कार।